अब हम ऑपरेटर्स की तरफ मूव करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ लिखी है ऑपरेटर्स की जो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और भी है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इन ऑपरेटर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जो इक्वल टू है, अभी इसने आपने अपने प्रोग्राम में यूज तो किया था इसे, तो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसे? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इनको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में लिखा int x इक्वल टू 5 एंड int y इक्वल टू 10। क्या लिखा? int x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। अब पहले ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसे? कंपैरिजन ऑपरेटर। ये वैल्यू कंपेयर करने की काम आता है कि दो वेरिएबल्स बराबर है या नहीं है, ये बताता है। अगर बराबर हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मैंने ये लिखा x इक्वल टू y, ये सीधा मत लिख देना इसे, ये किसी कंडीशन में आएगा या लूप में आएगा। ठीक है, तो x के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5 एंड y में पड़ा हुआ है 10। तो आप बताइए कि 5 क्या 10 के इक्वल है या नहीं है? ये नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये फॉल्स प्रिंट नहीं करेगा, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, और आप एज इट इज से नहीं लिखेंगे, ये किसी कंडीशन में या लूप में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू। ये क्या करता है? ये जो पहला वाला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका रिवर्स रिजल्ट देता है। अगर वो ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, मतलब कि दो वेरिएबल्स बराबर है या नहीं है, ये कौन करता है? ये। तो ये उसका उल्टा क्या करेगा कि वो बराबर है तो फॉल्स, अगर बराबर नहीं है तो ट्रू। जैसे मैंने लिखा x इज नॉट इक्वल टू y, x में क्या पड़ा हुआ है? 5, y में 10। तो आप बताइए कि 5 इज नॉट इक्वल टू 10, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, लेस देन ऑपरेटर। ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो लेफ्ट हैंड में वेरिएबल है वो राइट हैंड के वेरिएबल से छोटा है या नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा कि x इज लेस देन y। क्या लिखा? x इज लेस देन y। x में क्या वैल्यू पड़ी है? x में 5 पड़ा हुआ है एंड y में 10 पड़ा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 इज लेस देन 10। क्या 5 10 से छोटा है? 5 10 से छोटा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा है? इसे कहते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड से बड़ा है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन y। क्या लिखा? x इज ग्रेटर देन y। x में क्या पड़ा हुआ है? x में 5 पड़ा हुआ है एंड y में 10 पड़ा हुआ। तो आप मुझे देख के बताइए, क्या 5 10 से बड़ा है?
5 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट ऑपरेटर से मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू। ये दो काम करता है। ये चेक करता है कि जो राइट हैंड साइड वाला ऑपरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेटर से बड़ा है या बराबर है। क्लियर है? तो मैंने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू y। x में क्या पड़ा हुआ है? x में 5 पड़ा हुआ है एंड y में 10। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 इज लेस देन इक्वल टू 10। ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है क्योंकि 5 10 से छोटा है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये क्या चेक करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड वाले से बड़ा है या बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है ट्रू। तो मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x में पड़ा हुआ है 5 एंड y में पड़ा हुआ है 10। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या 5 10 से बड़ा है? बड़ा तो नहीं है। क्या बराबर है? बराबर भी नहीं है। तो क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्लियर है? अब लास्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या करता है ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। जैसे कि मैंने लिखा, इसी के आगे से कंटिन्यू कर रहा हूं मैंने लिखा x इक्वल टू 20। क्या लिखा? x इक्वल टू 20। तो इससे क्या होगा? आपने बिल्कुल सही कहा। इससे क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड में असाइन हो जाएगी। तो अब x में 20 असाइन हो जाएगा। अब x के अंदर 5 नहीं है, अब x के अंदर क्या है? x के अंदर 20 है। क्लियर है?